राज्य की महायुति सरकार ने नवी मुंबई करों को बड़ी दिलासा दी है। नवी मुंबई, मुंबई और ठाणे के अंतर्गत महायुति सरकार ने डीजल के वैट की दरों को 24% से घटाकर 21% कर दिया है। वहीं पेट्रोल की वैट की दरों को 26% से कम कर 25% कर दिया है, जिससे नवी मुंबई करों के लिए अब डीजल और पेट्रोल की दरों में कमी के चलते नागरिकों ने राहत की सांस ली है। गए एक दशक से लगातार फॉलोअप के बाद महायुति सरकार के इस निर्णय का नवी मुंबई भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने स्वागत कर महायुति सरकार का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि सन 1993 में नवी मुंबई में विकसित फ्लाईओवर ब्रिज के पैसों को 25 वर्षों में रिकवर करने हेतु तत्कालीन सरकार ने नवी मुंबई के डीजल की वैट की दरों में इजाफा कर 24% और पेट्रोल पर 26% वैट लगाया था। मगर 31 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी जब वैट की दरों में कमी नहीं की गई और नवी मुंबई का पेट्रोल डीजल का सारा ट्रेडिंग अन्य शहरों में डाइवर्ट होने लगा और नवी मुंबई के पेट्रोल डीजल डीलर को इसका खामियाजा उठाना पड़ा, तब नवी मुंबई पेट्रोल डीजल डीलर के प्रतिनिधियों ने सरकार का दरवाजा खटखटाने के साथ ही लोक प्रतिनिधियों तक गुहार लगाए। फलस्वरूप पूर्व सांसद संजीव नाइक का माध्यम बनते हुए भाजपा नवी मुंबई पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने नवी मुंबई पेट्रोल डीजल डीलर के प्रतिनिधियों की आवाज बनकर सरकार के दरबार में फॉलोअप किया और आखिरकार महायुति की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नवी मुंबई पेट्रोल डीजल डीलर के प्रतिनिधियों को राहत दी और डीजल और पेट्रोल पर से वैट कम कर राज्य में समान वैट की दरों को लागू कर दिया है, जिसका लाभ अब नवी मुंबई के साथ ही मुंबई और ठाणे के नागरिकों को भी होगा। महायुति सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय पर रामचंद्र घरत ने कहा कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा के बाद महायुति सरकार के इस जनहितैषी निर्णय का उन्हें समाधान है। साधारण तुम्हाला थोडीशी अशी पार्श्वभूमीची माहिती देतो की 1993ला नवी महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जे ब्रिजेस झाले, रेल्वेचे ब्रिजेस असतील, असे अनेक जे ब्रिजेस झाले, ते ब्रिजेसचे खर्चाची रिकव्हरी करण्यासाठी किंवा मुंबईमध्ये जे 55 ब्रिजेस झाले उडानपूल, त्याच्यातनं पैशाची रिकव्हरी करण्यासाठी नवी मुंबई, मुंबई आणि ठाणे अशा शहरामध्ये 24% वॅट लावण्यात आलं होतं। हालांकी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये 21% वॅट आहे आणि हे 24% वॅट असल्यामुळे 3% वॅटचा भुर्दंड हे नवी मुंबई क्षेत्रातील लोकांना पडत होतं। ॲक्च्युअली हे 25 वर्षासाठी होतं। 1993 ते आता 2024 पर्यंत 31 वर्ष झाली, पण हा वॅट त्यांनी कंटिन्यू ठेवला। मग याच्यासाठी मी स्वतः नवी मुंबई पेट्रोल पंप डीलर्सच्या वतीने देवेंद्रजींना भेटलो, मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटलो, अजित पवार साहेबांना भेटलो। या तिघांना भेटून आम्ही याच्यावर ताबडतोब हे 21% करावं असे त्यांना पत्र दिले, त्यांना विनंत्या केल्या आणि आज खऱ्या अर्थाने महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून हे जे काँग्रेसच्या कालखंडामध्ये झालं होतं ते महायुतीच्या या सरकारमध्ये आपण त्याला आता रिलीफ दिली गेलेली आहे। त्याचा आनंद सगळ्या नवी मुंबई क्षेत्रातील लोकांमध्ये आहे आणि म्हणूनच एक चांगलं काम महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून झालं आणि त्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले, ते प्रयत्न फलित आले। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व सांसद संजीव नाइक ने भी नवी मुंबई पेट्रोल डीजल डीलर के प्रश्नों को लेकर राज्य सरकार के पटल पर अपनी आवाज बुलंद की और संयुक्त प्रयासों से सफलता मिली। नवी मुंबई पेट्रोल पंप डीलर्सना मी त्यांचा आभार व्यक्त करेन की त्यांनी खूप फाईट केली, ते खूप माझ्या मागे लागले। आता तरी मध्यंतरी संजीव नाईक साहेबांनी देखील त्यांच्यासाठी खूप प्रयत्न केले। म्हणजे हे आम्ही महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून आम्ही लोकांनी केलेले हे प्रयत्न, या प्रयत्नामुळे लोकांना खूप मोठा दिलासा त्याच्यातून मिळणार आहे। वहीं नवी मुंबई पेट्रोल डीजल डीलर के प्रतिनिधियों ने महायुति सरकार के इस साहसी निर्णय का स्वागत किया और उनका आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वैट की दरों में असमानता के कारण उनका सारा बिजनेस रायगढ़ शिफ्ट हो रहा था, मगर अब उन्हें खुशी है कि नवी मुंबई करों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और हमारे भाजपा नवी मुंबई के भाजपा नेता रामचंद्र घरत जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी जो पेट्रोल डीजल डीलर्स के साथ मिल के ये मुकाम को हासिल किया है कि आज 24% से 21% पे
हम मुंबई, नवी मुंबई और थाना का ये वैट ले आ सके। अब यूनिफॉर्मिटी हो गई है, पूरे महाराष्ट्र में 21% का वैट है। जैसे नवी मुंबई की जनता को पहले मुंबई जाना पड़ता था या खारघर जाना पड़ता था, रायगढ़ जाना पड़ता था डीजल पेट्रोल लेने, अब वो यही लेंगे। अब हमारा और वहाँ का रेट जो है वो एक ही हो गया। आम्ही हा मॅटर आम्ही एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्वात मुख्य भूमिका यांच्या ह्याच्यात अजित पवार साहेबांची होती। ते स्वतः फायनान्स मिनिस्टर असल्यामुळे त्यांनी हा विषय व्यवस्थित समजून घेतला आणि त्याच्यावर आम्हाला खूप चांगली रिलीफ दिली। रामचंद्र घरत साहेबांनी आणि संजीव नायका साहेबांनी पण ह्याच्यावर फॉलोअप घेतला होता। गणेश नाईक साहेबांनी ह्याच्यावर फॉलोअप घेतला होता। म्हणून तो आज जो टॅक्स आहे फक्त नवी मुंबई नाही, पण नवी मुंबई, ठाणा आणि मुंबई महानगरपालिकेसाठी तिघांसाठी जो टॅक्स 24% ॲडिशनल वॅट होता, म्हणजे 3% ॲडिशनल वॅट होता, तो 24% 21% आणण्यात आलेला आहे। आणि पेट्रोलवरचा पण 26% वॅट होता आणि इतर महाराष्ट्राला 25% होता, तर तो 25% इक्वल वॅट करण्यात आला आहे। आता सर्वांचा पूर्ण महाराष्ट्रात टॅक्स एक समान झालेला आहे। मग आता फक्त डिझेलवर जे 24% होतं मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणा महानगरपालिका, ते आपण 24वरून 21% आणलेलं आहे आणि पेट्रोलवरचं आपण 26% आणि 25% आलं। खूप धन्यवाद आहे महाराष्ट्र सरकारचं। आम्हाला या गोष्टीचा आनंद आहे की टॅक्स ॲट पार असल्यामुळे सगळ्यांचे टॅक्स रेट आता सेम झालेले आहेत। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।